क्या है पुरानी पेंशन योजना जिसके पीछे महीने में दूसरी बार जुटे सरकारी कर्मचारी। पुरानी पेंशन योजना की मांग देश में जोर पकड़ती जा रही है। एक महीने के अंदर दूसरी बार लाखों सरकारी कर्मचारी आज शुक्रवार को पुरानी पेंशन की मांग लेकर दिल्ली में जमा हुए। सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चेतावनी रैली का आयोजन किया। आपको बता दें, इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में भी लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर रामलीला मैदान में जमा हुए थे। आपको बता दें, इन कर्मचारियों ने संगठन का आह्वान किया है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन जैसे सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इसका आह्वान किया था। आपको बता दें, शिक्षा विभाग के अलावा इनकम टैक्स से लेकर रेलवे तक के कर्मचारियों के संगठनों ने रैली को समर्थन दिया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी किन मांगों को लेकर लगातार विरोध और प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांग पुरानी पेंशन को लेकर है। उसके अलावा वे अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने, केंद्र व राज्य सरकार के विभागों में सभी रिक्त पदों को भरने, PSU के निजीकरण को बंद करने, 8वें वेतन आयोग का गठन करने, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करने समेत करीब 9 मुख्य मांग कर रहे हैं, जिसके चलते ये संगठन बनाई गई है। आपको बता दें, साल 2004 में इस योजना पर बदलाव हुआ था। पुरानी पेंशन योजना की बात करें तो उसे साल 2004 में बंद कर दिया गया था। जनवरी 2004 के बाद उसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू किया गया था, जिसे नई पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। जिन कर्मचारियों की नौकरी 1 जनवरी 2004 के बाद शुरू हुई है, उन्हें NPS के तहत कवर किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या थी वो पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन योजना को कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। पुरानी पेंशन योजना दरअसल एक तरह से रिटायरमेंट के बाद पूरी उम्र के लिए तय इनकम की गारंटी है। उसके तहत कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। उसके ऊपर से महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलता है। महंगाई भत्ते को साल में 2 बार बढ़ाया भी जाता है। पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें सर्विस के सालों के दौरान यानी नौकरी करते हुए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। इस पेंशन योजना का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। तो ये थी हमारी पुरानी पेंशन योजना। तो चलिए अब जानते हैं कि जो अब मिल रही यानी नई पेंशन योजना क्या है। नई पेंशन योजना सरकार के साथ गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी है। शुरुआत में ये योजना भी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन 2009 में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी इसे ओपन कर दिया गया। इसे PFRDA के द्वारा मैनेज किया था। इसके तहत टियर 1 और टियर 2 2 तरह के अकाउंट होते हैं। NPS के तहत कर्मचारियों को 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। NPS में हर महीने सैलरी से पैसे काटे जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने टियर 1 और टियर 2 में किस विकल्प को चुना है और नौकरी के दौरान सैलरी से कितनी कटौती कराई है। इस योजना में पेंशन की रकम पुरानी पेंशन योजना की तुलना में कम होती है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से ये बहस चल रही है। कुल मिलाकर देखें तो पुरानी पेंशन योजना उसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। सबसे बड़े फायदे की सैलरी से पैसे नहीं कटते हैं, पेंशन की रकम ज्यादा रहती है और पेंशन पर टैक्स भी नहीं लगता है। आपको बता दें, अभी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग जोरों पर है। इस मांग ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्षी दलों की सरकारों वाले कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान भी कर दिया है। तो यही कारण है कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग को बुलंद करने पर लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना के आलोचकों का कहना है कि वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसे बहाल करने से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।